ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में धन कहां से आता है? यह सवाल एक दो भाई बहन का नहीं है, बल्कि हजारों लाखों बच्चों का है। जो भाई या बहन इस संस्था से नए जुड़े हैं, उनके मन में यह सवाल अक्सर आता रहता है। जब मैंने भी इस संस्था के बारे में सुना और इस संस्था से जुड़ा, तो मेरे मन में भी यह प्रश्न आया था। यह सवाल उनके मन में भी आता है जो इस संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, केवल इस संस्था के बारे में मीडिया, सोशल मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में धन कहां से आते हैं। ब्रह्मा कुमारी आए दिन कोई ना कोई छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी कभी पब्लिक को बुलाकर तो कभी पब्लिक के पास जाकर प्रोग्राम करते रहते हैं। कभी ब्रह्मा भोज का आयोजन करते हैं तो कभी किसी के सम्मान के लिए सौगात बांटने का कार्यक्रम बीके भाई बहन द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, आज जगह जगह ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आश्रम बढ़ते जा रहे हैं। कहीं कहीं तो किराए के मकान लेकर ब्रह्मा कुमारी आश्रम चलाया जा रहा है, तो कई जगहों पर अपने जमीन पर ही बड़े बड़े आश्रम बनाकर यह संस्थान चलाया जा रहा है। और बीके भाई बहनों द्वारा यह ब्रह्म ज्ञान पूरी निष्ठा और लगन से पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। लेकिन कभी भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा बाहर जाकर न तो कभी चंदा या डोनेशन मांगा जाता है और न कभी किसी को चंदा देने या डोनेशन के लिए मजबूर किया है। यह सब देखते हुए स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास धन कहां से आता है। आजकल समाज में कोई छोटे कार्यक्रम या पूजा आयोजित करने के लिए पूरे गांव से चंदा किया जाता है और कभी कभी तो मजबूर भी किया जाता है। तो वही ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आए दिन छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, उसके लिए न किसी से चंदा या डोनेशन मांगते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा न तो एडमिशन चार्ज लेती है और न ही कोर्स कराने या डेली मुरली क्लास के लिए पैसे लेती है। यह क्लासेस निःशुल्क कराया जाता है। तो यह सब कराने के लिए पैसा आता कहां से है? मेरे मन में भी यही प्रश्न था। और जब मैंने यह प्रश्न बीके बहन से किया कि दीदी आप अपने खर्चों को कहां से निकालते हैं, आप तो फीस भी नहीं लेते हैं, कम से कम कुछ तो फीस रखिए। तो बहन ने बड़े प्यार से कहा, हम कितनी फीस रखें? तो इसका जवाब मैं नहीं दे पाया, क्योंकि कितनी फीस रखी जाए इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहा कि 1 रुपया रखा जाए या 51 रुपया, 100 रुपया रखा जाए या 1000 रुपया रखा जाए। तो दीदी ने बड़े प्यार से कहा कि यहां धन मांगा नहीं जाता, परमात्मा ने हमें मांगना नहीं सिखाया है। जब हम मांगते नहीं है तो लोग अपने आप आकर देते हैं। यहां वो नहीं देते हैं जिनके पॉकेट में है या जिनका पॉकेट बड़ा है, यहां धन वो देते हैं जिनका दिल बड़ा है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान या ब्रह्मा कुमारी सेंटर परिवार की तरह चलता है। यहां की सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां सब मिलकर सहयोग करते हैं, तो यह भाव नहीं रहता है कि हम भगवान को दे रहे हैं या भगवान को दान दे रहे हैं, बल्कि इस भाव से देते हैं कि हम जमा कर रहे हैं ईश्वरीय बैंक में, और यह बैंक आपको किसी न किसी रूप में ब्याज सहित वापस दे देता है। लेकिन इस लोभ से पैसे नहीं देना कि मुझे वापस ब्याज के रूप में मिलेगा। जब कभी भी ब्रह्मा कुमारी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो उसमें जो खर्चा आता है वो सब आपस में बांट लेते हैं। जिस प्रकार घर की शादी में या घर के कोई फंक्शन में खर्चा बांट लिया जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा कुमारी संस्थान में भी बीके भाई बहन खर्चा को आपस में बांट लेते हैं। जिस प्रकार हम या आप अपनी मां को धन देते हैं तो खर्चों के हिसाब से थोड़े देते हैं, या जब हम छोटे थे हमारे माता पिता हम पे जो खर्चा करते थे तो उसका हिसाब थोड़े रखते थे। तो जब मैं खर्चा कर रहा हूं तो मैं हिसाब क्यों रखूं? ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान परिवार की तरह चलता है। इसमें सभी का सहयोग होता है, धन का, तन का और मन का। यहां जो कार्य 20,000 में हो जाता है, वही कार्य बाहर 20 लाख में भी नहीं हो पाता है। यहां अनगिनत भाई बहन डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, जो अपना सहयोग इस संस्था में करते हैं। बात 1994 की है, जब ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर माउंट आबू में ज्ञान सरोवर की नींव रखी जानी थी। उस समय दादी प्रकाश मणि जी मुख्य प्रशासिका के रूप में सेवा दे रही थी। ज्ञान सरोवर बनने में लगभग 45 करोड़ का खर्चा होना था और उस समय संस्था के पास मात्र 10 लाख रुपया था। तो दादी प्रकाश मणि जी ने हर एक बच्चे से 1-1 रुपया का सहयोग की बात कही और 3 महीने के अंदर लगभग 60 करोड़ रुपया संस्था के पास आया, जिसे आर्किटेक्चर बीके भाई ने डिजाइन किया और 3 साल के अंदर ज्ञान सरोवर बनकर तैयार हुआ। आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान का 140 से भी अधिक देशों में सेंटर खुले हैं, जहां यह ज्ञान बीके भाई बहन द्वारा पूरी निष्ठा और लगन से फैलाया जा रहा है। और इन सेंटरों पर बीके भाई बहन द्वारा स्वेच्छा से दिया गया धन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के हेडक्वार्टर माउंट आबू भेज दिया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू का भ्रमण किए और सुपर स्पेशलिस्ट ग्लोबल हॉस्पिटल का नींव रखे है। ओम शांति।